हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। अभी एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो कर रहा है। 2 वीडियोस इससे पहले आपके बीच में रह चुके हैं, थर्ड की आज हम बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप शुरू से टॉपिक से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। किस तरीके चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से चीज़ों पे ओरली वर्कआउट किया जाता है, किस तरीके से एक बेसिक लेवल पे आप मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम टाइम सेव करने की बात कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ हमारा स्पेशल फोकस बना हुआ है। आज इसी कड़ी में कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ या उससे थोड़े ऊपर के लेवल के साथ अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसेप्चुअली ऑरली मिनिमम राइटिंग के साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर से क्वेश्चंस की स्टडी में टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है, इससे बात को शुरू करते हैं। 3 men goes to stay at a motel। 3 लोग ठहरने के लिए जाते हैं मोटेल में। The man at the desk charges them $30 for a room। $30 एक रूम का वो उनसे ले लेता है। They split the cost, तीनों ने कोस्ट को स्प्लिट किया और $10 उनको पे किया। Later the manager tell the deskman that he overcharged the man। मैनेजर ने बताया डेस्कमैन को कि तुमने उनसे ज़्यादा पैसा ले लिया है। द एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनती है? $25। उन्होंने कितना पे किया? $30। मैनेजर गिव्स द बेल बॉय, वो $5 जो उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया था, मैनेजर ने बेल बॉय को बुलाया और वो $5 उनको रिटर्न करने के लिए कहा। बेल बॉय हाउएवर डिसाइड्स टू चीट द मैन। उसके मन में बेईमाना था, उसने चीट करने की सोची। उसने कुछ पैसा अपने पास रख लिया और कुछ पैसा उन व्यक्तियों को रिटर्न कर दिया। किस हिसाब से? ईच मैन हैज पेड $9 टू स्टे इन द रूम। $9 के हिसाब से उन्होंने पे किया। व्हाट इट मीन्स, पहले वो कितना दे के आए थे? $10 के हिसाब से देकर आए थे, अब वो $9 के हिसाब से पे कर रहे हैं। इट मीन्स एक $1 उनको वापस मिल गया। ये वापस किसने दिया? बेल बॉय ने वापस दिया। 3 व्यक्तियों में $3 उसने वापस कर दिए। 5 मैनेजर ने बेल बॉय को दिए थे, तो $2 कहाँ गए? $2 बेल बॉय की पॉकेट में गए जो उसने उनको चीट किया। यही क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है, हाउ मच द बेल बॉय पॉकेटेड। आंसर द क्वेश्चन शुड बी $2। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। कई बार क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की पहेली रखने की कोशिश होती है कि 3 व्यक्तियों ने 9 के हिसाब से $27 पे किए, $2 चले गए पॉकेट में बेल बॉय की, 27 और 2 29। शुरू में कितने डॉलर थे? $30। $1 कहाँ है? ये सिर्फ शब्दों का फेर है। मैं चाहूंगा इस बात के लिए आप खुद से सोचो, कहाँ शब्दों का फेर है, कहाँ ये शब्दों में गैप है कि ₹29 का ये हिसाब, तो ₹1 कहाँ गया? थिंक ऑफ इट योरसेल्फ फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। A man takes 4 hours 30 minutes in walking to a certain place and riding back। जाना तो पैदल है, आना राइड करते हुए है। टाइम कितना लगेगा? 4.5 घंटे का। एक तरफ का वॉकिंग टाइम, एक तरफ का राइडिंग टाइम। इसके आगे क्या बोलता है? ही वुड हैव गेन्ड, उसके समय की बचत हो सकती है। कितने समय की बचत हो सकती है?
1 घंटा 45 मिनट। कब? जब वो दोनों तरफ राइड करे। इन शब्दों को क्या मैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं? अगर वो दोनों तरफ राइड करता है तो 1 घंटा 45 मिनट बचते हैं। अगर वो दोनों तरफ वॉक करेगा तो क्या ये 1 घंटा 45 मिनट पहले के समय से ज्यादा लगेंगे? अगर वो दोनों तरफ वॉकिंग की बात करे तो 4.5 और 1 घंटा 45 मिनट 6.25 घंटे, ये दोनों तरफ का वॉकिंग टाइम है। अगर मुझे दोनों तरफ का राइडिंग टाइम चाहिए होता तो 4.5 घंटे में से मैं क्या करता, 1.25 घंटे कम कर देता। बट उसने हमसे क्या डिमांड किया है? उसने दोनों तरफ का वॉकिंग टाइम हमसे डिमांड किया है, जिसको हमने पहले से आंसर किया 6.25 घंटे। फ्रेंड्स, इज द क्वेश्चन क्लियर? क्या हम ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता पर्सन कवर्ड 50% ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको नहीं मालूम। 50% डिस्टेंस के लिए 15 की स्पीड, रिमेनिंग डिस्टेंस 60% उसके लिए 18 की स्पीड, और बचे हुए डिस्टेंस के लिए 45 की स्पीड। इन सभी स्पीड्स को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस अपनी तरफ से ही लेट करके चलता हूं। पहले भी हम कॉमन मल्टीपल की बातें करते रहे हैं साथियों, और ऐसा कॉमन मल्टीपल जिसमें 120, 90, 60, 180, 360, ये कुछ ऐसे डेटास होते हैं जो ऐसे कैंसिलेशंस में अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। इन्हीं में से एक डेटा की बात करता हूं। 180 किलोमीटर की जर्नी टोटल मान के चलता हूं। इस 180 किलोमीटर में से 50% की बात करता है, 90 किलोमीटर की बात करता है। 90 किलोमीटर के लिए स्पीड क्या रखी है? 15 किलोमीटर में 1 घंटा, तो यहां पे लग गए 90 किलोमीटर के लिए 6 घंटे। आगे बढ़ता हूं। 180 में से 90 की दूरी तय हो गई, 90 की दूरी बाकी है। उस 90 का 60% 54 किलोमीटर, और इस 90 में से 54 के बाद बचेगा कितना? 36 किलोमीटर। 54 किलोमीटर के लिए स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर की। क्या पूरे 3 घंटे लगेंगे? 6 घंटे यहां पे लग चुके हैं, 3 घंटे यहां पर लग गए, 9 घंटे अभी तक लग चुके हैं। 36 किलोमीटर की दूरी बाकी है। 90 का 60%, 54 किलोमीटर, 18 की स्पीड में 3 घंटे, बचा कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर के लिए 45 की स्पीड है। 45 किलोमीटर में 1 घंटा, 36 किलोमीटर में क्या 0.8 आवर्स लगेंगे? यस फ्रेंड्स, 6 घंटे, 3 घंटे, 9 घंटे, 0.8 मिलके टोटल टाइम कितना लगा? 9.8 आवर्स लगा हमारे 180 डिस्टेंस के लिए। और इसने भी बातें किसकी की है? 9.8 आवर्स की ही की है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स जो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया था वो एक सही यहां पर डेटा है। कहीं किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं है। उसने डिस्टेंस ही हमसे डिमांड किया है और हम कंफर्टेबली क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। 180 किलोमीटर की बातें कर पा रहे हैं साथियों। अब सपोज आपके मन में ये बात रह सकती है कि सर को मालूम था 180 किलोमीटर इसका आंसर बनेगा, नहीं बातें करता 180 की, बातें करता हूं 90 की। सपोज करो जब आप 90 किलोमीटर से क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की बात करेंगे तो इस बार टाइम भी आपका आधा लगेगा। जब आप टाइम कंक्लूड करोगे 90 किलोमीटर के हिसाब से तो वो टाइम इसका आधा बनेगा। आधा का मतलब कितना बनेगा? 4.9 आवर्स बनेगा।
जब वो टाइम 4.9 आवर्स का बनेगा, आप ये बात ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपका टाइम आधा लगा है, टाइम को डबल करना है, तो डिस्टेंस को भी 90 से क्या आंसर कर लेना, 180 किलोमीटर आंसर कर लेना। आपको एक ही डेटा को सॉल्व करने की आवश्यकता है, आपको डेटा को रिपीट करने की जरूरत साथियों नहीं पड़ेगी। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को पहले 180 से बोला है। अगर आप 180 की जगह 360 लेते तो उसमें आपका समय डबल लगता, फिर आप उसको हाफ कर लेते। इस तरीके की प्रोपोर्शनेट रिलेशंस के साथ भी आप क्वेश्चंस में कनेक्ट हो सकते हैं। इज द आइडिया क्लियर फ्रेंड्स? लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। A thief goes away with Maruti car at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। 40 की स्पीड में जाने की बात कर रहा है। The thief has been discovered after half an hour। चोरी कब डिटेक्ट हुई? आधे घंटे के बाद। आधे घंटे में थीफ कितनी दूर जा चुका है? थीफ 20 किलोमीटर दूर जा चुका है। इसके बाद थीफ 20 किलोमीटर दूर चला गया है। ऑनर ने अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में 50 की स्पीड से वो उसके पीछे जाता है। ऑनर 50 की स्पीड में उसका पीछा करता है। 10 किलोमीटर पर आवर वो उससे ज्यादा स्पीड में जाता है। थीफ कितनी दूर जा चुका था आधे घंटे में? आधे घंटे के अंदर वो 20 किलोमीटर दूर जा चुका था। अब ओनर को वो 20 किलोमीटर का गैप खत्म करना है। ओनर 10 किलोमीटर का ये डिफरेंस वो 1 घंटे में उससे ज्यादा तय करता है। मतलब कि वो 10 किलोमीटर गैप कवर कर लेता है 1 घंटे में। 20 किलोमीटर का गैप कवर करने में उसको कितने घंटे लगेंगे साथियों? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के बाद यूं समझो कि ऑनर थीफ को पकड़ लेगा। ऑनर कितना गया? 2 घंटे ट्रेवल किया। तो थीफ ने ये ट्रैवलिंग कितने समय में की थी? 2 घंटे और आधा घंटा पहले का 2.5 घंटे के अंदर की थी। अगर मैं डिस्टेंस से रिलेट करना चाहूं, 2.5 घंटे के हिसाब से थीफ की स्पीड 40 है। 40 गुना 2.5 करता हूं तो 100 किलोमीटर। ऑनर की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ऑनर ने 2 घंटे ट्रैवलिंग किया है तो 50 गुना 2 फिर से 100 किलोमीटर। अगर दूरी की डिमांड करता तो 100 किलोमीटर को आंसर करते। अगर वो हमसे टाइम की डिमांड करता है, ओनर के कंटेक्स्ट में 2 घंटे और थीफ के कंटेक्स्ट में 2.5 घंटे। जितनी क्वेश्चन में जरूरत थी उससे ज्यादा मैं उसको आंसर कर चुका हूं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी चीजों पे बनी रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चन में उसकी डिमांड से ज्यादा आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था? उसने थीफ के कंटेक्स्ट में टाइम मांगा है, तो आंसर किसको कर दें हम? 2.5 घंटे यहां पे थीफ के कंटेक्स्ट में हम आंसर कर लें साथियों। इज द क्वेश्चन क्लियर? शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन? लेट अस। A long distance runner runs 9 laps of a 400 meter track every day। क्या करता है? 400 मीटर ट्रैक के वो 9 चक्कर काट लेता है प्रतिदिन। मतलब कि वो 9 गुना 400 इतनी दूरी मीटर्स में तय कर लेता है 1 दिन के अंदर। और उसने कितना दिन ये काम किया? 4 दिन लगातार। मतलब 9 इंटू 400 1 दिन का उसका वो ट्रैवलिंग बनता है। इंटू 4 कर दूं तो ये उसका टोटल ट्रैवलिंग बनता है। 9 इंटू 400 इंटू 4, 4 दिन की टोटल ट्रैवलिंग। और ये 4 कंजिक्यूटिव डेज में उसने कितना कितना मिनट्स कितने लिए हैं? 88, 96, 89, 87 रेस्पेक्टिवली।
हर दिन के मिनट्स उसने हमको बता दिए। इन मिनट्स का टोटल बना लेता हूँ। 9 8 17 17 9 26 और यूँ समझो कि 8 6 14 9, ये बन गया 360 मिनट। कितना बन गया साथियों? 360 मिनट। टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 9 × 400 × 4। टोटल टाइम मेरे पास है 360 मिनट्स। क्वेश्चन में क्या हमसे डिमांड करता है? ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। टोटल मीटर मेरे पास है, टोटल मिनट मेरे पास है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं। ये 0 से 0 कैंसल, ये गुना 9 4 36, 36 से 36 कैंसल। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? 40 मीटर पर मिनट। दैट इज द एवरेज वैल्यू मीटर पर मिनट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। इज द क्वेश्चन क्लियर? Shall we proceed for the next one? Let us. The distance between two trains, 2 points P and Q is 84 किलोमीटर। दो पॉइंट्स के बीच की P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 84 किलोमीटर। आगे देखते हैं। 2 persons start the same time but one traveling from P towards Q, other person traveling from Q to P। एक तो जाता है P से Q की तरफ, दूसरा आता है Q से P की तरफ। दोनों व्यक्ति किस किस स्पीड में चल रहे हैं? पहले वाला 36 की स्पीड में, दूसरे वाला 27 की स्पीड में। ये 36 की स्पीड में आ रहा है, ये हमारा 27 की स्पीड में आ रहा है। क्या है इनके स्पीड की ये रेशो? 9 पे कैंसिल करूं तो 4 और 3, ये 4 हिस्से दूरी तय करेगा, ये 3 हिस्से दूरी तय करेगा। बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये 4 हिस्से दूरी तय करेगा, ये 3 हिस्से दूरी तय करेगा। टोटल दूरी के 7 हिस्से बना दो। एक हिस्सा 12 किलोमीटर का बन गया। ये व्यक्ति 48 और ये व्यक्ति हमारा 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 4 हिस्से हमारे 48 के बने और 3 हिस्से मेरे 36 के। क्वेश्चन आंसर हो चुका है। P से दूरी मांगे तो 48 किलोमीटर पे उनका मिलन होगा। अगर वो Q से दूरी मांगे तो 36 किलोमीटर पे उनका मिलन होगा। उसने क्या कहा है? Where do they meet each other? 48 किलोमीटर from P. That should be the answer of our question, friends. क्या हम चीजों पे ओरली काम कर पाते हैं? मिनिमम राइटिंग के साथ काम कर पाते हैं? That is what we have to learn, friends. Is the question clear? Shall we go for the next one? Let us. A jet is flying 2400 miles from A to B. स्टिल एयर के अंदर ये फ्लाई करता है 600 माइल पर आवर के हिसाब से। जब गति नहीं है हवा की तो 600 माइल पर आवर के हिसाब से तय करता है। क्वेश्चन अच्छा है साथियों, ठीक से समझने का भाव बनाए रखना। देयर इज 40 माइल पर आवर टेल विंड। 40 माइल पर आवर के हिसाब से इस गति से विंड ब्लो कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। इट मींस जब वो इसी डायरेक्शन में विंड के साथ चलेगा प्लेन, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 600 + 40 होगी। एयर उसको सपोर्ट करेगी 40 माइल पर आवर। जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो 640 की स्पीड में चलेगा। अगर इससे रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो टेल विंड की जो गति है वो उसको क्या करेगी? रजिस्ट करेगी। जाएगा तो 640 में, आएगा तो 40 कम करो 560 की स्पीड में। आर वी गेटिंग द पॉइंट? A to B, ये A से B की बातें कर रहा है। 2400 माइल इसकी टोटल ये दूरी है।
वो बोलता है ये जाएगा तो इसकी रिलेटिव स्पीड 640 किलोमीटर पर आवर माइल पर आवर होगी। जब ये अगर वापसी करेगा तो क्या स्पीड से वापसी करेगा? 560 माइल पर आवर के हिसाब से वापसी करेगा। मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक हमें बातें क्लियर है। डायग्रामेटिकली थोड़ा चल रहा हूं ताकि बेटर तरीके से चीजें कम्युनिकेट हो पाए। Exactly how many hours after the takeoff would it becomes neutral for the plane? टेक ऑफ के कितने समय के बाद प्लेन हमारा इट बिकम्स न्यूट्रल फॉर द प्लेन टू आइदर गो टू बी, या तो वो बी पे चला जाए, और टू रिटर्न टू ए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। एक इमरजेंसी उसको बीच में आती है। सपोज यहां पर ये इमरजेंसी आती है ई पॉइंट पर, बोलता है टेक ऑफ के बाद ये इमरजेंसी पॉइंट कहां पर आए? या तो यहां से यहां ये जाए, बी पर पहुंच जाए, या फिर यहां से ये रिटर्न करे और ए पर आ जाए। दोनों ही केसेस में उसको एक ही जितना समय लगना चाहिए। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब इसको कंक्लूड करते हैं, आंसर करने की तरफ बढ़ते हैं। आप नोटिस करेंगे स्पीड की ये रेशो हमारी 8:7 है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। 8:7 में आप इस 2400 माइल का ब्रेकअप कर दें। 8 और 7 15 हिस्से, 15 से भाग करके एक हिस्सा कितने का बन गया? 160 का। एक हिस्सा कितने का बन गया? 15 से भाग करता हूं 160 का। 160 का एक भाग, 8 भाग कितने के हो गए? 1280 के। 7 भाग कितने के हो गए? 1120 के। या तो इस डायरेक्शन में वो 1280 जाने की बात कर सकता है, या इस डायरेक्शन में 1120 आने की बात कर सकता है। ई पॉइंट पर या तो वो 640 की स्पीड से 1280 2 घंटे में तय कर ले बी पॉइंट पर जाने के लिए, या फिर वो 560 की स्पीड में यहां से आगे बढ़े और पॉइंट ए तक आने के लिए 1120 किलोमीटर में 2 घंटे का समय लगा ले। तो ये हमारे पास वो डिस्टेंसेस आ गए जो ई पॉइंट को लोकेट करते हैं, जो इमरजेंसी पॉइंट है। चाहे तो बी की तरफ जाए या वापसी ए की तरफ आए, 2 घंटे का समय लगेगा। बट क्वेश्चन अभी कंक्लूड नहीं हुआ। क्वेश्चन की जरूरत क्या थी? टेक ऑफ के कितने समय के बाद ये ई पॉइंट आएगा? ई पॉइंट आएगा यहां से यहां तक 1120 किलोमीटर जाने के बाद, और 1120 किलोमीटर तय करने में 640 की स्पीड से वो चलता है प्लेन, इंक्लूडिंग विंड स्पीड। 640 किलोमीटर में माइल्स में 1 घंटा लगता है। 1120 उसको तय करना है तो यूं समझो 60 मिनट लगते हैं 640 माइल में, तो 1120 में कितना लगेगा? दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जहां से आप सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.75 आवर्स। पौने 2 घंटे में वो यहां से यहां इमरजेंसी पॉइंट पर आ जाएगा। उसके पास इस पॉइंट पर आने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो बी तक चला जाए या वो ए तक अपनी वापसी कर ले। दोनों ही केसेस में उसको टाइम एक जितना ही लगेगा साथियों। क्वेश्चन अच्छा है, मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। काफी हद तक आप क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो, बट बेटर कम्युनिकेशंस के लिए मैंने चीजें थोड़ी लिखकर आपसे शेयर की हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई गैप हमारी अंडरस्टैंडिंग में ना रहे। आगे की ओर बढ़ते हैं।
Normally it takes 3 hours for a train to run from A to B. A से B जाने में नॉर्मली 3 घंटे का समय लगता है। ये A से B जाने की बात करता है, 3 घंटे का नॉर्मल उसको टाइम लगता है। वन डे, एक दिन, ड्यू टू माइनर ट्रबल ट्रेन ने अपनी स्पीड को कितना कम कर दिया? रिड्यूस बाय, पहले से 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। अब आगे क्या बोलता है? जब स्पीड कम किया तो टाइम पहले से ज्यादा लगा। 3 घंटे में 3/4 ऑफ एन आवर, 3 + 3/4, 15/4 आवर्स का टाइम लगा। जो टाइम पहले 3 घंटे का लगता था, अब वो 15/4 आवर्स का लगा। ये टाइम की रेशो है पहले और अब के बीच में। ये रेशो हमारी क्या बनती है टाइम की? ये बनती है 4:5। टाइम की रेशो 4:5 है, तो स्पीड की रेशो इससे रिवर्स होगी, 5:4 होगी। पहले वो 5 हिस्से स्पीड में चलता था, अब वो 4 हिस्से स्पीड में चलेगा। एक हिस्सा स्पीड कम करेगा जो 12 से रिलेट होती है। एक हिस्सा 12 का 5 हिस्से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो शुरू में चल रहा था। क्या स्पीड पहले की डिसाइड हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। बाद की स्पीड 12 कम करके 48 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड में वो कितने घंटे लगाता था? 3 घंटे का समय लगाता था। मतलब 60 × 3, 180 किलोमीटर की दूरी है ए और बी के बीच में। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। आंसर द क्वेश्चन इज 180 किलोमीटर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन में आप कंफर्टेबली फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है, ये बातें हमको बड़े अच्छे से क्लियर है, जिसका रिपीटेड तौर पर एडवांटेज हमको यूनिट में मिल रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। टाउन्स P एंड Q आर 80 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन फिर से अच्छा है। देखो, P और Q, इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। कार A एंड B आर स्टेशनड एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। A गाड़ी कहां पर है? P स्टेशन पर, और B गाड़ी कहां पर है? Q स्टेशन पर। एक गाड़ी A यहां पर है और दूसरी गाड़ी यहां पर है। बोलता है इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ ऐसे आगे बढ़ती है, ऐसे आगे बढ़ती है, तो कितने टाइम के बाद वो मिल जाती है? 1 घंटे के बाद। मतलब कि दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय किया, 80 किलोमीटर की इस दूरी को 1 घंटे में तय किया। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। दोनों की कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें P का भी स्पीड है, इसमें A का भी स्पीड है और B का भी स्पीड है। इसके आगे क्या बोलता है? इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही गाड़ियां एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये भी इस तरफ बढ़ती है, ये भी इस तरफ बढ़ती है। अब जो फास्टर कार है वो स्लोअर कार को कितने घंटे में ओवरटेक करने की बात करता है? 4 घंटे के अंदर उसको मिलने की बात करता है। क्वेश्चन में ये पॉइंट अच्छा है समझने के लिए। ये 80 किलोमीटर का गैप A को B से ज़्यादा कवर करना है, और वो ये गैप दूर करने में 4 घंटे का समय लेती है गाड़ी। 4 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करने का मतलब
80/4, 20 की स्पीड इसको ज्यादा रखनी पड़ेगी। एक गाड़ी की स्पीड ए को फास्ट मान रहे हैं, बी को स्लो मान रहे हैं। एक गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बी गाड़ी से ज्यादा होगी। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी हमको क्लियर है। दोनों की मिलकर स्पीड कितनी है ये पहले ही डिसाइडेड है। दोनों की मिलकर स्पीड है हमारी 80 और ए की स्पीड बी की स्पीड से कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा। क्या ब्रेकअप बनेगा, क्या 50 और 30 का ब्रेकअप बनेगा? 50 और 30 80, 50 और 30 के बीच का डिफरेंस 20। एक गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, बी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड्स देखो इसको किस तरीके से ब्रेकअप करने के लिए सोचें, इट विल हेल्प यू। और भी कुछ जगह ये आपको ये बात काम आएगी। दो साथियों के पास मिलकर 80 रुपए हैं, एक के पास दूसरे से 20 रुपए ज्यादा हैं। कैसे डिवीजन करते हैं? पहले साथी बोलता है मेरे पास तुझसे 20 रुपए ज्यादा हैं, इस 80 में से 20 एक तरफ रख दो। कहता ये 20 मेरे हैं, तुमने इसकी तरफ नहीं देखना। अब हमारे बीच में 60 रुपए बचे हैं, आधे तुम ले लो आधे मैं ले लेता हूं। 30 तुम्हारे, 30 और वो 20 तो मेरे हैं। 30 और 20 मिलके कितने, 50 मेरे हैं। मनी के कंटेक्स्ट में इस तरीके का ब्रेकअप आप सोचेंगे तो आपको काफी फायदा रहेगा और काफी सारी सिचुएशंस में चीज छोटी सी हमको काफी हेल्प करती है। 80 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड थी, दोनों की कंबाइंड स्पीड थी। ए की स्पीड बी की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, जिसका इसी तरीके से 50 और 30 के अंदर ब्रेकअप कंफर्टेबली किया जा सकता है। साथियों क्वेश्चन को तो मैं पहले ही आंसर कर चुका हूं, आगे की ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बातें थोड़ी सी हो रही थी। तो क्वेश्चन क्या मांगा था उसने, स्पीड ऑफ द फास्टर कार। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पे एक और पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं साथियों, जो यूजफुल छोटा सा पॉइंट है। बोलता है, चलो लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन। वो पॉइंट मैं फिर किसी और क्वेश्चन में आपको डिलीवर करता हूं। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। They were driving on the highway. A car ahead of him was driving far below the speed limit, so he decided to pass. एक पर्सन एक गाड़ी में जा रहा है, उसने सामने से गाड़ी देखी, हाईवे पे एक और गाड़ी जा रही थी उसके सामने, उससे आगे थी वो गाड़ी, वो गति में कम थी, वो स्लो स्पीड में चल रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, इस गाड़ी को ओवरटेक करूँगा, पास करूँगा। इन द फर्स्ट सेकेंड, पहले एक सेकेंड के अंदर ही गेन 5 मीटर ऑन द कार। उसने कितना गेन कर लिया, 5 मीटर का गेन कर लिया। देखो यहां पे हमें इस पॉइंट को पहले नोटिस कर लेते हैं। इफ देयर वाज 30 मीटर गैप बिटवीन हिम एंड द कार, वो गाड़ी कितनी आगे है, उसकी गाड़ी से 30 मीटर के गैप में है। वो 30 मीटर का गैप उसको खत्म करना है। ये पर्सन की गाड़ी है, ये वो गाड़ी है जिसको उसने ओवरटेक करना है। ये गैप कितना है हमारे पास, 30 मीटर का। इस पर्सन की गाड़ी ने इस कार को ओवरटेक करना है, 30 मीटर का उनके बीच में गैप है। पहले एक सेकंड के अंदर कितना गेन कर लिया उसने, 5 मीटर का गेन कर लिया। बोलता है एंड एज ही एक्सेलरेटेड ही गेन्ड 1.5 टाइम्स एज मच द डिस्टेंस इन ईच सेकेंड। जैसे वो एक्सेलरेट करता है अपनी गाड़ी को, हर एक सेकेंड में वो 1.5 गुना उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। पहले 5 मीटर का गेन किया था, अगले एक सेकेंड में कितना गेन करेगा, 7.5। 1.5 गुना किया मैंने 5 का, 7.5।
तीसरे सेकंड के अंदर 7.5 से 1.5 गुना करूंगा 11.25। अभी तक कितनी दूर आ चुका है साथियों? 5 और 7.5 12.5, 12.5 और 11.15, लगभग समझो 23 और 24 के बीच में। कितना डिस्टेंस कवर करना था? 30 मीटर का। अब अगले 1 सेकंड में क्या करेगा? वो 11 का भी 1.5 गुना डिस्टेंस तय करेगा। मतलब कि चौथे सेकंड के अंदर आते आते उसने गाड़ी को क्या कर दिया? ओवरटेक कर दिया साथियों। क्या यही हमारे क्वेश्चन की जरूरत थी? बोलता है अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पास हिम? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 4 सेकेंड्स। पहले 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर, अगले 1 सेकंड के अंदर उसका 1.5 गुना 7.5, अगले 1 सेकंड के अंदर तीसरे सेकंड के अंदर 7.5 का भी 1.5 गुना 11.25, चौथे सेकंड के अंदर 11.25 का भी 1.5 गुना करता हूं तो 16 और 17 के बीच में बनेगा साथियों। 16 और 11 27 और 7 34, 34 और 5 39, 40 के करीब बनता है जाके। तो हम कंफर्टेबली गाड़ी को 30 मीटर के गैप में आसानी से कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन हमें ठीक से क्लियर है, हम उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों टाइम एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक के अंदर भी चीजों पे काफी टाइम सेव करने का स्कोप है। वो डिस्टेंस को जो हमारे और आपके बीच में, हमारे और प्रिपरेशंस के बीच में है, उसको कम करने का काफी स्पेस है हमारे पास। क्यों ना चीजों पे ओरली कनेक्ट होने का ये प्रयास हम करते ही रहें। आज अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा। क्वेश्चंस की स्टडी को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। मुझे मोटिवेट करते रहें फ्रेंड्स, चैनल को स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करते रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामना है। बेस्ट विशेस फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।